बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए आज शनिवार योग दिवस के रूप में, परम शांति दिवस के रूप में आज परम शांति के लिए योग करते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करते हैं। आज का टॉपिक है कि बेहद के बाप या दादाजी से रिलेशन से कनेक्शन, योग। ठीक है, तो आंखें बंद करते हैं और बेहद के बाप या दादाजी को आपने चित्र में देखा होगा। अब तक तो देख ही गए होंगे, जान ही गए होंगे कि कौन है बेहद के बाप और कौन है दादाजी। ठीक है, तो उनका चित्र आपने देखा ही होगा, निश्चित देखा होगा। हमारे वीडियो पे हैं तो आप निश्चित देखे होंगे। ठीक है, तो उनके चित्र को याद देखना है, बुद्धि में लाना है। और संबंध बनाना है, एक ही मात्र संबंध। क्या? दादाजी। क्यों? क्योंकि वो हर एक आत्मा के दादाजी ही हैं, बेहद के दादाजी हैं, बेहद की आत्माओं के दादाजी, और हद के आत्माओं के गेट 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 जितनी बार गेट लगा दें उसके आगे ग्रैंडफादर। जितनी बार आप उस मतलब गेट ग्रैंडफादर, दादा परदादा परदादा, दादा परदादा, दादा परदादा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे पीछे की तरफ, उतनी बार हर आत्मा के ग्रैंडफादर हैं। कैसे मानेंगे कि ग्रैंड वही हैं ग्रैंडफादर? तो सबसे पहले विचार करिए कि अगर हमारे शरीर इस स्थूल दुनिया में हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा होते हैं, परदादा होते हैं, परदादा होते हैं, तो फिर क्या परमात्मा की दुनिया में पीढ़ी नहीं चल रही होती, नहीं चल रही होगी? विचार करिए इस पर। निश्चित है कि परमात्मा तो अमर है, तो अमर हैं, तो अमर का पीढ़ी भी चलनी चाहिए, अमरता की पीढ़ी। शिव के रचयिता महाशिव, महाशिव के रचयिता यूनिवर्स। साइंस भी तो कह रहा है ना कि सोलर सिस्टम छोटा 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 होता है, गैलेक्सी बड़ी होती है और बड़ी, और जो यूनिवर्स है उससे भी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है ज़रा ये समझिए, कितना बड़ा होता है कि एक सोलर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए 1.5 लाइट ईयर, हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए प्रकाश की गति से चलेंगे तो 1.5 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे, 1.5 साल। सोचिए, प्रकाश की गति से चलेंगे तो 1.5 साल, जबकि सूर्य से पृथ्वी पर आने में मात्र 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट, 8 मिनट में प्रकाश की गति से सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है। तो उस गति से कोई भी आत्मा अगर दूसरा ब्रह्मांड क्रॉस करना चाहेगी प्रकाश की गति से आत्मा, तो भी उसको 1.5 साल लगेंगे। 1.5 साल, इतना कोई इंतजार करेगा? हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ का 1.5 साल ऊपर की दुनिया में, स्वर्ग में, हाँ मतलब 1.5 दिन होंगे, 1.5 दिन में 1.5 दिन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्थूल शरीर के साथ जाएंगे प्रकाश की गति से तो 1.5 साल लगेंगे। इतना दिन है, इतना विशाल है। ठीक है,
तो इस तरह से ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड, वह इतना इतना दूर है, उतना दूर जाने के लिए भी पावर चाहिए ब्रह्मांड क्रॉस करने के लिए। ठीक है, अगर आत्मा में पावर होगी तो ही क्रॉस कर पाएगी, अन्यथा मुश्किल है। अन्यथा उसको यहीं पे बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके आगे, सोलर सिस्टम के आगे ये जो गैलेक्सी है वो कितना बड़ी है। एक गैलेक्सी को क्रॉस करने में प्रकाश की गति से 1 लाख साल लगेगा, हमारी मिल्की वे को क्रॉस करने में, एक छोर से दूसरे छोर 1 लाख साल धरती का। कितना विशाल है, विचार करिए। फिर उसके आगे यूनिवर्स, यूनिवर्स 24 बिलियन साल लगेंगे, 2400 बिलियन साल, बिलियन ईयर, प्रकाश की गति से एक छोर से दूसरे छोर क्रॉस करने में। है कुछ मापने वाला जो इस तरह से माप पाएगा? तो ये तो थी, मतलब जितना विशाल होते जाएंगे रचना, जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, उतना ही रचना में पावर बढ़ता जाएगा और रचना में पावर बढ़ता जाएगा। सबसे छोटी रचना है ब्रह्मांड, परमात्मा का। उसके बाद सब देवता बनते हैं। देवताओं की रचना है ग्रह, सूर्य, तारे, देवताओं की ही रचना है। परमात्मा की रचना केवल ब्रह्मांड है, सबसे छोटी इकाई ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से नीचे कोई अब रचना नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही -100 कला के ब्रह्मांड में चला गया है बापू जी के अनुसार। -100 मतलब स्थूल तत्वों की दुनिया में, और इस स्थूलता बढ़ती ही जा रही है। सोना लोहा बन रहा है, समझिए। सोना तो स्थूल है ही, चमकदार, वो अब लोहा बनना है। लोहा जानते हैं ना, भारी। पहले सोना था, अब लोहा बनना है, इस तरह से। तो हम ये समझ रहे हैं रिलेशन जोड़ना है, किससे? अपने रचयिता। नहीं, हमारा कोई पता ही नहीं हमारा कौन रचयिता है, तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी को पकड़ो। अगर हमारा अपना रचयिता नहीं पता, तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी को पकड़ो, जो ये सब ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए कि कहाँ से, कैसे मैच करता है ज्ञान उनका, साइंस भी और उनका ज्ञान भी। सोचिए, इस पर विचार करिए कि उस बापू जी का ज्ञान साइंस से भी मैच कैसे करता है। बल्कि शास्त्रों में तो साइंस मैच नहीं कर पाता। शास्त्रों में ऐसी भाषा लिखी गई है, पहले तो उसको समझना दिक्कत है। दूसरा, जब साइंस कुछ प्रूव कर देता है तो शास्त्रों में खोजा जाता है कि ये ऐसा है। साइंस कुछ प्रूफ कर देता है कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसका हम शास्त्रों में हल खोजते हैं कि वो शास्त्रों में ऐसे ऐसे लिखा है, तो वो पहले ही लिखा था, हम पढ़ नहीं पाए, उसने पढ़ लिया और बता दिया। लेकिन इस बार तो दादाजी ने स्वयं पहले ही बता रहे हैं, जो पकड़ सके तो पकड़ लो। सनातन दादाजी पहले से ही बता रहे हैं, वो जो है, साइंस ने अभी जो देखा है, साइंस ने अभी जो देखा है, सोलर सिस्टम में 9 ग्रह और गैलेक्सियाँ और यूनिवर्स, जो अभी देख रहे हैं अपने टेलीस्कोप से, मात्र उतना ही वो सब स्थूल सृजन है, स्थूल सृजन है। क्योंकि स्थूल तत्वों के साधन से स्थूल चीज़ें ही दिखेंगी। कभी परम तत्वों का साधन बना के देखिए,
आपको सारे ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक नजर आएंगे, सारे लोक, सारे ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम के सारे लोग ऊपर से नीचे नजर आएंगे। फिर उसके बाद गैलेक्सी के सारे लोग ऊपर नीचे नजर आएंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्स के सारे लोग नजर आएंगे। वो परम तत्वों का साधन है। जबरदस्त। ये ये ज्ञान कहाँ से आएगा? बापू जी ने दिया, दादाजी ने दिया। ये ज्ञान तो वही दे सकता है ना जो सब कुछ जानता होगा, सब कुछ देखा होगा। अब इसे साइंस वाले प्रूव करें, अब इसे साइंस वाले प्रूव कर सकें तो करें। तो आप कहेंगे, कहा जाएगा कि आपने पहले बताया, साइंस वाले बाद में प्रूव किया। सनातन धर्म ने पहले बताया और साइंस वाले ने बाद में प्रूव किया। है, सब कुछ है। विचार करिए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो साइंस की और शास्त्रों का मैच हो गया। हमें तो रिलेशन दादाजी से करना है। तो फिर वही समझने के लिए करेंगे कि हमारे हमारे रचयिता कौन है। रचयिता, जब तक हम अपने रचयिता को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें दादाजी से ही वो लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो जो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, क्यों ऐसा ज्ञान क्यों दिया? यही बुद्धि खोलने के लिए, कि बुद्धि खोलो, बुद्धि खोलो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो धरती पर। परिवर्तन के लिए। और परिवर्तन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बेहद का बाप कहाँ रहता है, अलमाइटी अथॉरिटी कहाँ रहता है। तो कैसे पता होगा? उनके ज्ञान से। वो ज्ञान किस चीज़ का दे रहे हैं, कहाँ तक की दूरी बता रहे हैं, जहाँ तक अभी साइंस भी नहीं पहुँचा, वहाँ तो उससे कई गुना आगे बेहद की कला तक की दूरी बता रहे हैं। अब परमात्मा की शक्ति को नापने के लिए कला होती है, निराकार परमात्मा को। अब जैसे सोलर सिस्टम का एक कला का बना है, मतलब सोलर सिस्टम एक कला में, मतलब जो हमने जाना कि 1.4 प्रकाश वर्ष की डायमीटर है, तो एक कला में है। उसी तरह 10 कला का बना था ये मिल्की वे गैलेक्सी, 1 लाख प्रकाश वर्ष का, 10 कला की पावर से। उतना लंबा 1 लाख, 1 लाख कला का डायमीटर का स्थूल शरीर किसी को धारण करना होगा, कितना पावर चाहिए सोचिए। क्योंकि जो दिख रहा है वो स्थूल ही तो है, सूक्ष्म तभी दिखा ही नहीं। ठीक है। और गैलेक्सी जो देख रहे हैं, जिसमें जो नहीं यूनिवर्स जो देख रहे हैं, जिसमें गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, वो कितना बड़ा होगा? स्थूल शरीर अगर किसी का ऐसा होगा तो विचार करिए। शायद इसी चीज को देखकर अर्जुन का हाथ कांप गए थे, विराट स्वरूप को देखकर। कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा विराट स्वरूप उनका होगा, विचार करिए। तो उस परमात्मा का विराट स्वरूप और विराटता बढ़ती ही जा रही है। अब गैलेक्सी के बाद जो बापू जी ने बताया गेट गेट गैलेक्सी, उसका, इसलिए हम उन्हें दादाजी कहते हैं। हम उन्हें दादाजी की से जानते हैं, इसलिए हमें दादाजी से वो लगाना है कि जो ऐसा ज्ञान दे सकता है, जो ऐसा बुद्धि खोल सकता है कि जो अनंत अनंत डायमीटर का व्यास का ब्रह्मांड है, जिसे बेहद का ब्रह्मांड कहते हैं। और उसके बाद भी बेहद का भी बेहद का ब्रह्मांड है, जिसका तो कोई आहे था है पता नहीं, बुद्धि भी नहीं सोच पा रही, हमारी भी नहीं सोच पा रही। उसके रचयिता से योग लगाना है। हमें जितना जरूरी होगी, वो परम चैतन्य है, परम बेहद के परम 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 महान चैतन्य आत्मा है। तो उनको पता है कि हमें कितनी आत्मा, कितनी पावर चाहिए, उतनी ही पावर देंगे हमें। क्योंकि हम अगर हमें ज़्यादा पावर दे देंगे तो फिर हम भी ब्लास्ट कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं ना कि अभी 11,000 वोल्ट की तार से आप 220 वोल्ट का बल्ब जोड़ेंगे तो क्या होगा? बम।
तो इसी चीज़ को समझिए। लेकिन वो चैतन्य हैं, वो 11,000 वोल्ट के हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये 220 का ही बल्ब है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपनी ऊर्जा को, और 220 वोल्ट ही देंगे आपको, वो अपनी शक्ति से, अपनी माया, योग माया से। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आप उनसे योग कनेक्शन जुड़ेंगे। जो ज्ञान दे रहा है, जो ऊपर का बेहद का ज्ञान दे रहा है, वही दादाजी हो सकते हैं, हर एक आत्मा के निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो अभी किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड है ही नहीं। रिकॉर्ड में तो केवल दादाजी का ज्ञान है, तो इसलिए हम उन्हें दादाजी कहते हैं। और उनसे कनेक्शन, उनके चित्र में हमें उन विचित्र को याद करेंगे। विचित्र वो जिसको, जो परम लाइट स्वरूप का है, निराकार है, परम लाइट स्वरूप का है, वो विचित्र है। तो हमें चरित्रवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाणियों में है ना, चित्र में विचित्र को याद करेंगे तो चरित्रवान बन जाएंगे। चरित्रवान मतलब जिसकी आत्मा ही परम प्रकाश की हो गई है, चरित्र ही परम प्रकाश का हो गया है, वही चरित्रवान मतलब शरीर होता है। चरित्र मतलब धारण करने वाला, चरित्र धारण करने वाला, चरित्र धारण करने वाला शरीर चरित्रवान, तो परम प्रकाश का चरित्रवान हो जाता है, परम प्रकाश का शरीर वाला। तो ये है, इसे समझिए कि हम उनसे दादाजी का योग लगाते हैं कि वो हमारे दादाजी हैं, और हम उनकी बेहद की परम 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 महान आत्मा हैं। वो तो बेहद के दादाजी हैं। दादाजी से एक ही रिलेशन बनाना है, दादाजी, और उनसे, उनके चित्र में उनको याद करना है, विचित्र को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, चित्र में विचित्र को। यही है रिलेशन से कनेक्शन का योग। ठीक है, आंखें खोल लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।